मौजूदा वक्त में श्रीलंका किस दौर से गुजर रहा है, ये हर कोई जानता है कि कैसे वहां की सरकार पलट गई, देश में कितना बवाल मचा, किस तरह वहां बदहाली शुरू हुई। आज दोबारा से खड़ा होना इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसको लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस संकट से उभरने का एकमात्र विकल्प अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का समर्थन प्राप्त करना है। बता दें, शुक्रवार दोपहर आयोजित राष्ट्रपति कार्यालय में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए इस संकट से उभरने का एकमात्र विकल्प अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का समर्थन प्राप्त करना है। उन्होंने कहा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इसलिए मैं देश के सामने आने वाली कठिनाइयों को जानता हूं। हमने रोजगार की संख्या में गिरावट देखी है। मुद्रास्फीति ने विशेष रूप से जीवन यापन की लागत में वृद्धि की है, इसलिए लोगों की जीवन शैली बदल रही है। अपने बयान में विक्रमसिंघे आगे कहते हैं कि श्रीलंकाई लोगों को पहले जो सुविधाएं प्राप्त थी वो कम हो रही हैं, क्योंकि देश में गंभीर आर्थिक स्थिति ने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। ये इस आर्थिक पतन के नतीजे हैं। इन मुद्दों के मूल कारणों की बात करना बेकार है, क्योंकि वह पहले ही कर चुके हैं। अब इस समस्या से उभरने के लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का समर्थन प्राप्त करना है, वरना हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। रानिल विक्रमसिंघे ने आगे इस बात पर जोर देकर कहा कि वह ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम की मदद से देश की ध्वस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान में एक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम कर रहे हैं। इस मसले पर पहले ही जापान के साथ बातचीत पूरी हो गई है, जो 3 मुख्य देशों में से एक है। जापान, चीन और भारत, जिनसे हमने ऋण प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त विक्रमसिंघे ने यह भी कहा कि यूरोप और अमेरिका में आर्थिक विकास अभी मंदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालातों में हमारा निर्यात बाजार अगले साल तक गिर सकता है और हमें अपना पर्यटन उद्योग विकसित करना होगा, कई विकास करने होंगे। बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि न केवल सार्वजनिक क्षेत्र बल्कि निजी क्षेत्र को भी मजबूत किया जाना चाहिए। देश के विकास कार्यक्रम को जारी रखते हुए लोगों को राहत प्रदान करनी जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह जानते हैं कि लोग आज जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वह किसी तरह जनता को राहत प्रदान करेंगे। रानिल विक्रमसिंघे ने आगे कहा कि इस साल की पहली तिमाही के बाद देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। 2024 में बेहतर आर्थिक प्रगति हासिल करने का विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।